आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहला नंबर प्रश्न है कि बबूल के पौधा में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। यानी आप लोगों को बताना है कि बबूल के पौधा से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, तो गोंद निकलता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि प्रोटोजुआ में उत्सर्जन पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है। तो प्रोटोजुआ में उत्सर्जन पदार्थ का निष्कासन जो है विसरण विधि द्वारा होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया। 3 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 4 नंबर प्रश्न है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर जो है इंसुलिन नियंत्रित करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो इंसुलिन जो है ना अग्नाशय नामक ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है। तो मुख गुहा में आहार का जो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग होता है वही पचता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो मुख गुहा में जो है ना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और ये भी प्रश्न पूछता है ना कि बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। आप लोगों को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना तितली में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और तितली के जगह पर कभी कभी कॉकरोच भी देता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कॉकरोच में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। तो मानव में कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं, तो 22 जोड़े होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑटोसोम की संख्या होती है 44। और वही पर पूछ देगा कि बताइए गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र की संख्या अगर पूछेगा तो हो जाएगा 46। और पूछेगा कि जोड़ा में कितना जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि पीत रस का स्राव होता है। आप लोगों को बताना है कि पीत रस जो है कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है पीत रस। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पीत रस जमा कहाँ होता है, तो पीत रस जो है ना पित्ताशय में जमा होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत जो है ना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जिसका वजन जो है 1.5 किलो या फिर कह सकते हैं 1.5 किलो होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 12 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारागम्य झिल्ली है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि एटीपी का विस्तृत रूप है, यानी पूरा नाम बताना है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि
प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? तो लाल रंग की किरण जो है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा में जो है ना पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, यानी हाइड्रा जो है पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न है कि लसिका का रंग होता है, तो लसिका का रंग जो है हल्का पीला रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? तो आरबीसी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आरबीसी के जगह पर जो है ना कभी कभी हीमोग्लोबिन भी देता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप परिशेषिका जो है ना आहार नाल का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आहार नाल में किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।